हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ग्राफ बनाना पहले ही सीख लिया है, तो ग्राफिकली मेथड से ही हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज होने वाला मैथमेटिक्स का, जिसमें क्या करा 10 बच्चों ने भाग लिया जो 10वीं क्लास के थे। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो हमें बताना है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां थे। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या मान ली, x, और नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ बॉयज़, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास y। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है हमें कि उसने क्या बोला हमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। पहले तो टोटल स्टूडेंट देख लेते हैं हम। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने, x + y = 10। लड़के और लड़कियां मिला के हमें कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, 10 स्टूडेंट दिए गए हैं। अब ये कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। तो ये बॉयज़ में हमने क्या करा, 4 = गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ जितने भी होंगे इसमें 4 ऐड कर दोगे तो आपको गर्ल्स की संख्या यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ आ गई। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इसका हमें क्या बनाना है, हमें इसके पॉइंट बनाने हैं। तो देखो पॉइंट बना लेते हैं हम इसके। तो हमारे पास हम पहली इक्वेशन के अपने पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें जो दे रखी थी वो थी x + y = 10। तो ग्राफ के डायरेक्ट पॉइंट बना देता हूँ। देखो क्या क्या आएगा हमारे पास। इस तरीके से आपको 3 ब्लॉक बना लेने हैं, x y। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 प्लेस करता हूँ तो y की वैल्यू हमें कितने मिलेगी, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। 0 + y = 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। अगर मैंने x की वैल्यू 5 प्लेस करी तो 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा तो 5। और अगर x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लेस कर देंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हमारे पास। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। अब इक्वेशन सेकंड के लिए ले लेते हैं हम पॉइंट अपने। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी हमारी, x = y + 4। तो देखो इसकी भी हम इसी तरीके से ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ x, यहाँ y। देखिए y की जगह पर हम लोग वैल्यू डालते हैं। y की जगह पर हमने 0 प्लेस करा तो x हमें कितना मिल गया, 4। y की जगह पर हम 1 डालेंगे तो x हमें कितना मिलेगा, 5। y की जगह पर आप अगर 5 डाल देते हैं या 2 डाल देते हो, 2 डाल लेते हैं हम, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। तो हमारे पास दोनों ही इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम अपना यहाँ पे। बहुत ही केयर से, ध्यान से बनाइएगा ग्राफ ताकि आपका गलती ना हो। तो ये आपका 0 पॉइंट। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका मैक्सिमम नंबर है 10। तो आप 2 के गैप से बनाइए ताकि ग्राफ छोटा बनेगा और अच्छा भी बनेगा। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इस तरफ भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10। नेगेटिव साइड में भी सेम, 4, -6, -8, -10। सिमिलरली यहाँ 2, 4, 6, 8 और -10। ठीक है। ये आपका 0 पॉइंट हो गया। ये आपका x, ये आपका x', ये आपकी y और ये आपका y'। अब अपने पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है आपका x की वैल्यू 0 और y की 10। तो देखिए x की वैल्यू 0 आपको यहाँ मिलेगी और y 10 कहाँ पे मिलेगा, दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो 0 और 10 आपको पॉइंट ज़रूर इस तरीके से लिखने हैं। फिर 5 और 5। तो देखिए x की वैल्यू 5 कहाँ मिलेगी, 4 और 5 के बीच में यहाँ पर, और y की वैल्यू 5 कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो दोनों के पॉइंट की आपको क्या करना है, बिल्कुल सी में एक पॉइंट बनाना है जो दोनों को एक दूसरे पे बाइसेक्ट करे। तो यहाँ ये दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पॉइंट हो गया आपका 5 और 5 का। नेक्स्ट आपका 10, 0। तो 10 आपका कहाँ मिल जाएगा, x की वैल्यू 10 और y की 0। तो यहाँ पे आपका 10, 0 पॉइंट मिल गया। अब आप तीनों पॉइंटों को क्या करेंगे, अपने जोड़ लेंगे।
तो मैं रफली जोड़ रहा हूँ, आप लोग स्केल की मदद से जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी लाइन फिर गलत नहीं बनेगी। तो मैं बिना स्केल की मदद से ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, अपनी इक्वेशन लिखेंगे x + y = 10, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशन भी वहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे 0 और 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 0। तो x की वैल्यू 4 हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, तो 4 0। सेकंड पॉइंट है 5 और 1, x की वैल्यू 5 यहाँ मिलेगी हमें और 1 कहाँ मिलेगी इसकी, यहाँ पर सेंटर पे। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा 5 और 1। नेक्स्ट हमारा 6 और 2, तो 6 हमारा ये रहा, 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये 6 और ये आपका 2। तो आप इन पॉइंटों को भी ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर भी आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे x - y = 4। आप y को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये देख लेते हैं हम। तो देखो ये यहाँ से आपने ये सीध ली, एक पॉइंट ये हो गया और एक आपका ये, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा कट कर रहा है, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है हमारा 7 3 के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉयज़, अब देखो x एक्सिस पे कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे ये 7 पे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ हमें यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 3, क्योंकि y पे हमें कितने पे मिल रहा है 3 पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, देखिए इसके टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इसने कहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ रेट 50, कि 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 रुपये दे रखा है। जहाँ 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 46 रुपीज़ दे रखा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन, हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट द कॉस्ट ऑफ सबसे पहले नंबर पे हमें पेंसिल दे रखी है, तो हम पहले पेंसिल को ही लेंगे। 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी हमने मान ली x रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास y रुपीज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा 5 पेंसिल और 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट x रुपये है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x और 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। टोटल रुपीज़ कितने दिए इसने 50। सिमिलरली 7 पेंसिल हैं तो 7 पेंसिल की 7x, 5 पेन यानी कि 5y = 46 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब इनके भी हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका देखिए पॉइंट बना लेते हैं हम इसके, यहाँ x यहाँ y। अब देखिए वैल्यू हमेशा ऐसी रखी जाती है जिससे कि हम इजीली उसको पॉइंट में निकाल सकें, डेसिमल में हमारी वैल्यू ना आए, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आने से बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसी वैल्यू रखना कि हमारे पास क्या हो, डेसिमल वैल्यू ना आए। तो इक्वेशन देखो, मैं यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ किस तरीके से ये, तो ये ऐसे बना लेते हैं हम इसको 50 - 7y। तो x = हमें क्या मिल गया 50 - 7y / 5। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y की ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है यहाँ पर जो 50 में से सब्सट्रैक्ट होने पर 5 से उसका इजी डिवाइड लग जाए, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू हमने y की क्या रखी 5 रखी, तो 5 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। 50 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 15। तो 5 का डिवाइड 15 में लगाएंगे तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 3। मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने क्या करा y = 5 प्लेस करा, तो 50 - 7 × 5 / 5 = 50 - 35 / 5। तो 15/5 कट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 3। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यू को बार बार रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम अपनी। तो हमने 10 प्लेस कर दिया अपना, अगर मैं y की जगह पर यहाँ पे 10 प्लेस करता हूँ
तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 10 जा 70, 70 में से 50 सब्सट्रैक्ट करा तो कितना आ जाएगा 20, और 5 का डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा हमें। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम रख लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, आप कुछ भी रखो जो आपका मन करे, आप वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। लाइक हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे, नेक्स्ट वैल्यू -5 रख दी, y की वैल्यू हमने ले ली -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35, इसको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 85, तो 85 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 का डिवाइड लगाएंगे हम 85 में तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन निकल गई है। दूसरी बना लेते हैं हम लोग। दूसरी क्या हमारे पास 7x + 5y, जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 7x + 5y = 46। अब आपको इसमें भी क्या करनी है, इसी तरीके से सेम वैसी वैल्यू रखनी है जिससे कि आपका इक्वेशन बन पाए सही से, आपके पॉइंट आ सकें बिना डेसिमल के। तो x = 46 - 5y / 7। तो हम इसकी वैल्यू प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू क्या क्या डालेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या करा, y की वैल्यू हमने प्लेस करी यहाँ पे 5, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जब हमने y 5 डाला तो यहाँ में मिला 5 × 5 / 7, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 46 - 25 / 7। तो 6 में से 5 गया, आपको रिजल्ट मिला 1, और 3 में से 2 जाएंगे आपके, सॉरी आपके 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे आपका बचा 2, 7 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 3। तो पहला रिजल्ट तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। सेकंड नंबर जो हमने प्लेस करा वो हमने करा यहाँ पर 12, तो 12 5 जो सेम प्रॉपर्टी आप लगा दो, सेम चीज़ यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 46 - 12 5 60 / 7। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1, माइनस का डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14, तो आपको क्या मिल गया -2। नेक्स्ट वैल्यू जो हमने प्लेस करी वो हमने रखी यहाँ पे -9, -9 हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 46 - 5 × -9 / 7। तो आपको मिल गया 46 प्लस, यहाँ से आपको क्या मिल गया 9 5 45 / 7, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया 91/7। 7 से हम काटेंगे इसको तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 1 7 और 7 3 21, तो यहाँ पे हमें मिल गया 31। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ गई। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्राफ क्या आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, तो हम अपनी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो हमारी फर्स्ट में जो वैल्यू थी हमारे पास थी x की वैल्यू 3, y की 5, तो x की वैल्यू 3 हमें यहाँ मिलेगी और y की वैल्यू 5 हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा किसका, 3 और 5 का। सेकेंड वैल्यू थी हमारी -4 और 10, तो x की वैल्यू -4 हमें कहाँ मिलेगी, x की वैल्यू -4 हमें यहाँ मिलेगी और 10 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारा -4 और 10 के लिए। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, थर्ड वैल्यू हमारे पास 13 और -5, तो x की वैल्यू 13 हमें कहाँ मिलेगी यहाँ, और y की वैल्यू -5 हमें क्या मिल जाएगी आपकी इसके बीच में। तो आपके पास यहाँ इसका पॉइंट है, तो आ गया आपका 13 5 सॉरी ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट मिल गया आपको। अब आपको इनसे क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। आपको इन पॉइंटों को स्केल की मदद से ही ज्वाइन करनी है, आप डायरेक्ट मत करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। फर्स्ट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई है, 3 और 5 का पॉइंट हमारे पास। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या रहेगा, ये सेम पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट -2 और 12, x की वैल्यू -2 हमें यहाँ मिलेगी और 12 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 और 12। फिर 13 और 9, x की वैल्यू 13 हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर, और 9 हमें कहाँ पे मिलेगा एक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ये पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ। तो 13 और 9 माइनस का, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी दोनों लाइनें ज्वाइन कर ली हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे हमारे पास कट कर रहा है, यहाँ पे ये 5 पे कट कर रहा है और यहाँ पर ये हमारे पास 3 पे कट कर रहा है। तो ये जिस पॉइंट पे हमें कट कर रहा है उसी पॉइंट का हमें लिखना है।
तो हमारे पास क्या मांगा था, उसने हमसे मांगी थी एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हमने एक्स को पेंसिल माना था, तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमें कितनी मिल रही है, हमें यहाँ पे 3 रुपये। और कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे 5 रुपये। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। तो देखिए आगे के क्वेश्चनों में हमें क्या दे रखा है, हम अगले क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं अपनी। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or coincident। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं और उनकी कंडीशन भी पढ़ चुके हैं। तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं और उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास कंपेयरिंग इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, A1/A2 क्या दे रखा है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन की पहली वैल्यू जो होती है कोफिशिएंट इसका, वो हमारा A1 है। तो 5/A2 कितना है हमारे पास, ये 7। B1/B2 देखें हम यहाँ पे, तो B1/B2 यहाँ पे -4 और यहाँ पर 6। और C1/C2 हम यहाँ पे निकालेंगे, C1/C2 वो कितना हमारे पास 8 और -9। तो देखिए हमारे पास क्या A1 A2 की जो वैल्यू है 5/7, ये 4/6 के इक्वल है, नहीं है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ 5/7 है, यहाँ पे -4/6 है, तो ये हमारी इक्वल नहीं है। तो ये कैसी लाइन हो गई, फर्स्ट कंडीशन किसकी थी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो ये किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कंपेयरिंग इक्वेशन हमने कंपेयर करी यहाँ पर भी हमारी। तो A1/A2 यहाँ पर हमें कितना मिला है 9/18। अगर मैं इसे कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू 3/6, ये भी कट हो रहे हैं तो 1/2। और C1/C2 हमने यहाँ पे किया तो हमें मिला 12/24, तो यहाँ पे ये भी कट हो रहे हैं तो ये भी 1/2। तो देख रहे हो हमारे पास हर इक्वेशन पे क्या मिल रही है, हमारी हर वैल्यू 1/2 ही आ रही है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन निकली यहाँ पे, जब तीनों बराबर होती है तो ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से तो थर्ड वाले को आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद करके देखना, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। मैं यहाँ पे करा के जाऊँगा क्वेश्चन। तो देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, कट करेंगे इसे तो यहाँ पे आएगा 3/2। B1/B2 इज इक्वल टू -3/1, सॉरी यहाँ पे ये आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला 3/1। C1/C2 हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमें मिला यहाँ पे 10/9। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन ये वैल्यू हमारी सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल है हमारा B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी किसकी कंडीशन थी, जब दो वैल्यू बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो ये हमारी थी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए जो हमने अभी इक्वेशन यहाँ पे पढ़ी, जो लाइन हमने बताई, बस उन्हीं लाइन की ही वैल्यू यहाँ पे हमें फिर से प्लेस करनी है, सेम चीज़ है, बस वहाँ पे हमने लाइन का नाम बताया, यहाँ पे हम उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताएंगे। तो देखिए डायरेक्ट हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास A1/A2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3/2। ठीक है,
फिर B1/B2 की जो आपके पास वैल्यू है वो है 2/-3। तो देखो यहाँ पर 3/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/-3 आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, कि हमारी A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो हम ये क्या कहेंगे, ये कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, आप क्या कहोगे, कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि आपको मिला 1/2 रिजल्ट में। B1/B2 आप निकालोगे यहाँ से तो वो भी आपके पास क्या आ गया, 3/6, यानी कि वो भी आपको मिल गया 1/2। और C1/C2 आप निकालोगे, C1/C2 इज इक्वल टू -8/-9। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे मिल रही है, यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, B1/B2 की वैल्यू 1/2 है, ये दो तो सेम है, लेकिन हमारी C1/C2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो ये कैसी हो जाएगी हमारे पास, कंडीशन लिख लेते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसी लाइन है आपकी, इनकंसिस्टेंट। आप कैसी लाइन कहोगे इसे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरे सवाल को हम देख लेते हैं अपने। तीसरे में हमारे पास क्या है, A1/A2 इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 3 से ये कैंसिल हुआ, तो हमें जो रिजल्ट मिला यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/6। 3 3 से 9 कट गया। B1/B2 हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी, तो B1/B2 हमें कितना मिला है, 5/3 डिवाइडेड बाय -10। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे मिल रहा है -1/6। तो दो ही वैल्यू देख लेते हैं, ये प्लस की 1/6 आ रही है और ये माइनस की 1/6 आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हमारी जो इक्वेशन है, हमारे पास कंडीशन जो दे रखी है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये कैसी है हमारी, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी आ गई, कंसिस्टेंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कीजिए और उसके बाद आगे जो है चल के इसे देखिए। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास A1/A2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें मिल रही है 5/-10, काटेंगे तो हमारे पास मिल गया 1/-2। नेक्स्ट B1/B2 हमने फाइंड आउट करा, तो वो हमें कितना मिल गया, -3/6, इसकी भी -1/2 वैल्यू आई। ठीक है, तीसरी की हम लोग बात करते हैं, C1/C2 हम लोग निकालेंगे, तो ये मिल गया हमें -11/22, तो ये भी हमें क्या मिला, 1/2। तो तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी तीनों एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऐसी लाइन हमारी क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। ठीक है, कौन सी लाइन है वैसे, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन हमारी कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। लास्ट पार्ट देखिए हमारा, A1/A2 की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 4/3। तो आगे हम अपना सवाल देखते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब हम B1/B2 चेक कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है हमारे पास, B1/B2 हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 2/3, क्योंकि B1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और हमारे पास B2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, C1/C2 चेक कर लेते हैं, इसका C1/C2 इज इक्वल टू -8/12, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, इसे कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो देखो हमें हर केस में यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या मिल रहा था, 2/3 मिल रहा है, यहाँ भी 2/3 और यहाँ पे भी 2/3, यानी हमारी कंडीशन कैसी हो गई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये हमें यहाँ पर कंडीशन मिल रही है। तो ये लाइन हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट लाइन है। ऐसी लाइन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से पहले। तो ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कहता है हमसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, ये चेक कीजिए कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये संगत है या असंगत है। अगर ये संगत है तो हमें बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा ग्राफिकली, हमें यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो हम चेक कर लेते हैं कि 1 बाय 1 और उसके बाद हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या है, A1/A2 हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले अपना कि A1/A2 इसका क्या आ रहा है। तो A1/A2 देखा हमने, हमें क्या मिल रहा है 1/2। B1/B2 चेक करेंगे, B1/B2 हमने चेक करा, वो भी क्या मिल रहा है 1/2। एंड C1/C2 हमने चेक करा इसका,
वो क्या मिल रहा है हमें -5/-10। माइनस कैसे आया, हमें इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है हमारी, मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है हमारी, ax + by + c = 0। आपको इस जनरल इक्वेशन को ही फॉलो करते हुए चलना है, इसी के बेस पे हम ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया 1/2, 5 1 5, 5 2 10। तो देख रहे हो ये लाइन हमें कैसी मिल गई, हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि ये लाइन कैसी हमारी कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है, तो अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए ले लेते हैं हम 0। अब यहाँ पे देखो पॉइंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके पॉइंट निकालने हैं, तो आप क्या करो पॉइंट निकाल लो इनके। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन के अच्छे तरीके से, बाकी फिर आप निकाल लेना खुद। ठीक है, तो ये आपका x, ये आपका y। फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालना है हमारे पास कि अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ x मुझे मिलेगा 5, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 डालता हूँ तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, और अगर 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगी 3। और नीचे वाली इक्वेशन भी आप देखो सेम ही है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन भी क्या मिलेगी, x + y = 10, 2 का डिवाइड लगाऊंगा तो 5 मिल जाएगी मुझे। यानी कि दोनों के पॉइंट मुझे कैसे मिलेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए मुझे पॉइंट सेम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी कैसी कंसिस्टेंट है। और देख रहे हो तीनों इक्वेशन बराबर आ रही है, तो लाइन कौन सी है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। मैंने 1 का गैप क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 ही मैक्स नंबर है। तो 1 2 3 4 5। आप चाहो तो यहाँ पर जो है आप 2 का गैप भी ले सकते हो, ऐसे कोई इश्यू नहीं है कि आप 1 का ही लोगे, पर यहाँ पे अच्छे से ग्राफ बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 का गैप लिया। -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, 5 0 का पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो 5 हमें यहाँ पे मिलेगा 5 0। दूसरा पॉइंट 4 1 का, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 के लिए। और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 और 2 का, तो हमारे पास 3 ये रहा और 2 हमारे पास यहाँ आ गया, तो 3 और 2। ठीक है, इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे अपनी लाइन को और आगे तक एक्सेट करेंगे, ताकि लाइन भी हम यहाँ पे लिख सकें अपनी। तो ये हमारे पास ये चली गई लाइन, ये एरो इस तरीके से आ गया। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो आप चाहो तो यहाँ पे डबल एरो बना के दिखा सकते हो कि भाई दोनों लाइन एक ही दूसरे के ऊपर चलेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट सेम मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने, और उसको देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका अगला जो पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व करना है हमें इसका, तो वो देख लेते हैं हम क्या हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट जो इसका दे रखा था मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसके ग्राफ जरूर बनाने हैं। तो x - y = 8 और 3x - 3y = 16, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो a1/a2 = हमें क्या मिल रहा है, 1/3। b1/b2 हमने चेक करा, तो हमारे पास क्या -1/-3, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 1/3। c1/c2 हमने चेक करा, तो हमें मिला 8/16 माइनस के, तो ऐसे काटूंगा तो मुझे मिल रहा है 1/2। तो आप देख रहे हो ये 1/3, ये 1/3, ये 1/2 मिल रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2, बट इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन हमारी किसकी है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है, और पैरेलल लाइन कैसी होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट, तो हमें इसे आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इसका ग्राफ हमें उसी का बनाना जिसमें कंसिस्टेंट इक्वेशन आएगी, जिसमें कंसिस्टेंट नहीं आएगी उसे हमें आगे सॉल्व नहीं करना। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका, वो है 2x + y - 6, 2x + y - 6, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो a1/a2 हमें कितना मिल रहा है, 2/4, काटेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/2। ठीक है, b1/b2 हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 1/2
-2, क्योंकि ये 1 है और ये माइनस का 2 है। तो देख रहे हो यहीं 2 पे ही पता लग रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, तो कंडीशन हो गई A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारी कैसी लाइन हो गई, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि वो कंसिस्टेंट होती है। तो हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं पहले आपको चारों पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर जो हमारे पास कंसिस्टेंट आ रहा है उसका मैं ग्राफ भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास, लास्ट जिसका पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ आपका थर्ड वाले पार्ट का। तो हमें दे रखा है 2x - 2y, 2x - 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 एंड 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं A1/A2 इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/2, काटेंगे इसे। तो फिर B1/B2, इसकी हम लोग बात करेंगे -2/-4, तो इसको भी काटेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2। लेकिन C1/C2, इसकी हम लोग बात करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है -2, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 2/5। तो देख रहे हो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि A1A2 B1B2 तो इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन C1C2 इक्वल नहीं मिल रहा। तो यही कंडीशन, सेम कंडीशन बन गई हमारे पास। तो इससे भी ये भी क्या हमारी इनकंसिस्टेंट। अब हम इस थर्ड पार्ट का ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप पॉइंट तो आप लोग निकाल ही सकते हो, इसके पॉइंट निकाल के आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है, आपको ग्राफ यहाँ पे क्या करना है, इसका बनाना है, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं बना तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में इसको बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, या हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ पे मैं शीट पे बना देता हूँ, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो ये होती है इसकी विड्थ, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, और ये हो गई इसकी लेंथ, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं लंबाई। इसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमने ये रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया, आयताकार जिसे कहते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, जिसकी लंबाई उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई से मतलब क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें इसकी डायमेंशन बतानी है कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपका। हमने क्या करा, जिस चीज़ को उसने बोला है उसको पहले लेते हैं, यानी कि विड्थ के कंपैरिजन में क्या कर रहा है, लंबाई को बताया गया है, तो हम पहले विड्थ को ही ले लेते हैं। तो लेट द डायमेंशन ऑफ विड्थ की हमने मान ली कि विड्थ हमारी x है, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ लेंथ हमने कितनी मान ली, अपनी लेंथ हमने मान ली इसकी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है हमसे, हम इक्वेशन को देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही बनाएंगे। उसने कहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, कि हाफ पेरीमीटर की पहले कंडीशन उसको लगा लेते हैं। तो हाफ पेरीमीटर की कंडीशन क्या होती है, पहले तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देख लो यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, वो होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ L + B। ये होता है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। तो इसने कहा इसका हाफ करना है हमें, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 36 मीटर। तो 36 मीटर इज इक्वल टू 2L + B, और इसको क्या करना है, हाफ करना है। तो हमने हाफ कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या दे रखी है y, और ये हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे हम x + y। तो ये मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन। आगे इसने क्या कहा हमसे कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर है उसकी विड्थ से, यानी कि हमारे पास क्या है, जो लेंथ है y की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर मोर। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ग्राफिकली इसने बोला नहीं है, इसने सिर्फ कहा है फाइंड द डायमेंशन। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अपने किसी मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ, पुट किया मैंने इसको, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकली हुई है तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। तो हमें मिल गया 36 इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से घटाएंगे तो 32 और 2 का हम लगा देंगे इसमें डिवाइड, तो इज इक्वल टू एक्स। इसे काटा हमने तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 16 मीटर। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपनी निकाल ली है। अब हमें निकालनी वाई की, तो हमने क्या करा, इसको पुट कर दिया, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ तो हमें वाई डायरेक्टली मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विड्थ कितनी है हमारे पास, विड्थ ऑफ गार्डन यानी गार्डन की चौड़ाई, गार्डन की जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो है 16 मीटर की। और लेंथ की बात करें हम, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन वो हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, दिए दोनों चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कि हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, कि एक और ऐसी इक्वेशन लिखिए जिससे हमारी जो ये कंडीशन दे रखी है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए हमें पहली इक्वेशन ये दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि मेरे पास a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 बनना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मेरे पास 2 है तो 2 की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4x ले लिया, प्लस 3 की जगह पे आप क्या कर लो, यहाँ पे कुछ भी नंबर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी है। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो देखो हमारे पास क्या आ रही है, 2/4 a1 बाई a2 हमें कितना मिल रहा है, a1 बाई a2 2/4 यानी कि 1/2, और b1 बाई b2 हमने निकाला यहाँ पे, वो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 3/5। तो देख रहे हो आपके पास ये अलग वैल्यू आ रही है और ये अलग वैल्यू आ रही है। तो हम कहेंगे कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिल जाएगी। सेकंड लाइन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरेलल लाइन के बनाने के लिए। तो देखो इक्वेशन फिर से हम लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन को फिर से लिख लिया। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या होती है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की थी, आपको याद रखनी है हर एक कंडीशन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पैरेलल लाइन की जो कंडीशन है वो हमारे पास a1 बाई a2 b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को मैनेज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4x प्लस इसका हमने जस्ट डबल किया है, 2 का 4 कर दिया, तो 3 का डबल क्या होगा 6y, और 8 की जगह यहाँ पे 9 लिख दो इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास देखिए आप क्या मिल रहा है, 2/4 इक्वल टू यहाँ से 3/6 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू माइनस 8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिला 1/2, यहाँ पे 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तीसरी लाइन हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है। तो हम यहाँ पे अगर इसके पैटर्न को बताएं, बात करें कि इसकी कंडीशन क्या है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, हमें ये यहाँ पर कंडीशन अपनी बनानी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करो, आप सब वैल्यू का डबल कर दो। तो जैसे 4x प्लस 6y और 8 का उल्टा 16, सॉरी 8 का डबल आपको क्या मिल जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या मिल रही है आपको कंडीशन, तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मिला मुझे 2/4, 3/6 और -8/-16। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/2, यहाँ से भी मुझे मिलेगा 1/2 और यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा 1/2। तो हमने तीन जो इक्वेशन निकाली वो कौन कौन सी हो गई, एक हमने ये निकाली इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अपनी, ये इक्वेशन हमने निकाल दी इसकी पैरेलल लाइन के लिए, और ये निकाल दी हमने इसकी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपली बस आपको एक इक्वेशन बनानी थी सबके लिए ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं इसमें क्या मांगा हुआ है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिए आप। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। क्या इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है। कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। तो देखिए क्या कहता है ये कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, यानी कि इनको सॉल्व करने पर आपके पास एक ट्रायंगल शेप आएगी। आप पहले उसके वर्टिसेस बताइए, उसके कोऑर्डिनेट के बारे में बताइए, ठीक है। और उसके बाद बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, जो आपकी एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष जो आपका है, उसको बीच में जो ट्रायंगल आपका बन रहा होगा आप उसको शेड भी कीजिए। तो इतनी बात उन्होंने हमसे यहाँ पे बोली है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसकी क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमने पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स वाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाने हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम। फर्स्ट केस है हमारा ये। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू, या आप किसी की भी डाल सकते हो, एक्स वाई किसी की भी डाल सकते हो, आपका मर्जी है। तो मैं y की डाल रहा हूँ। y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 रखी तो x मिलेगा मुझे -1, क्योंकि 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो x मुझे मिलेगा 0, क्योंकि -1 + 1 इज 0। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई यहाँ पे। इक्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं। इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएंगे। आप पेपर के अंदर जब इस क्वेश्चनों को करोगे तो आप इसे एक्सप्लेन करके करना, वहाँ पे आपके जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर कि आपको क्या करेगा, आप पुट करके इस तरीके से दिखाइए। जैसे मैं यहाँ पे 1-2 दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा पुट, अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पुट करा, मैंने x = 0 रखा। मैंने x = यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा। तो हमने दिखाया। तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली, 2y = 12 और y = 12/2। तो यहाँ से हमें 6 मिल गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करना है, इसको प्लेस करके दिखाना। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देगा आपके जो है ग्राफ पे और आपके पेपर के ऊपर भी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ बाकी वैल्यू, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताई। तो नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस करी अपनी, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप। जैसे मैंने 2 प्लेस करा, x की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब 2 प्लेस कर दिया तो 2 3 जा 6, 6 में से 12 गए तो हमारे पास 6 बचा माइनस का, शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 4 ही प्लेस कर दिया, x की जगह 4 के लिए। तो 4 3 जा 12, 12 - 12 इज 0, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके पॉइंट निकल के आ चुके हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसके पॉइंटों को लिख लिया। मैंने 1 1 का ही गैप लिया है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर 6 था, तो इसलिए हमने इससे ज़्यादा, इसलिए 1 1 का गैप लिया है ताकि ग्राफ अच्छे से दिखे। अब पहले में देखते हैं हम लोग। तो हमारा पहला पॉइंट है -1 और 0। एक्स की वैल्यू -1 हमें क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे। तो -1 0। नेक्स्ट है 0 1, वाई की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 हमें यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे 0 1। आप लोग इसका भी ध्यान रखना, आप ये क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू रखते हो इनका भी ध्यान रखना। पहले क्वाड्रेंट में आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में ये नेगेटिव पॉजिटिव रखी जाती हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव रखी जाती हैं, और फोर्थ में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव रखी जाती हैं। ये कैसे होती हैं मैं आगे आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको प्लेस करते हैं और ये कैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमारे पास 1 और 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 ये रही और वाई की वैल्यू 2 ये रही यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो हम इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे और आगे तक इसको बढ़ा देंगे ये, और इस पर इक्वेशन लिख देंगे x - y + 1 = 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0 6। y की वैल्यू 6 हमें कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे। तो 0 6। फिर 2 3, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है हमारे पास और y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को यहाँ से लेके के हम यहाँ पे लिया है, तो ये हो गया हमारे पास 2 3। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 0। तो 4 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, तो 4 और 0 इनको ज्वाइन कर लेंगे, इन तीनों पॉइंटों को हम। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये ज्वाइन होकर इसको यहाँ से एक्सीड कर देंगे।
ताकि यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकें। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी इसकी, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब ये बात हमारे पास हो गई। अब उसने कहा था जो एक्स एक्सिस पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसको आप शेड कीजिए। पहले तो हम इनको पॉइंटों को बना लेते हैं कि पॉइंट इसके कौन कौन से बन रहे हैं, जिसको हमें क्या करना है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास ये जो 3 पे बना हुआ है, एक पॉइंट हमारे पास ये रहा और एक पॉइंट हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो जो जो पॉइंट ये बने हुए हैं हमारे पास वो सारे कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कोऑर्डिनेट बता देते हैं पहले इन्हें। कोऑर्डिनेट कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, 2 3, इसको हम नाम दे देते हैं ए, हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया हमने सी। बी पे जो कोऑर्डिनेट हमारे बन रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट है -1 और 0, और जो सी पे हमारे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4 और 0। ठीक है, और इसे हमें क्या करना है, आप शेड करना है। जो उसने हमसे बोला है, उसने बोला था ना कि शेड द ट्रायंगल रीजन जो एक्स एक्सिस का है। तो ये हमारे पास ये रीजन हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनली ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है और हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करा है। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप बताइए कि यहाँ पर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है और आप इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के उसमें सारे जितने भी डाउट है सबको एक साथ ला के आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो तैयार कर दूँगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि हमें इस चैप्टर से प्रॉब्लम है, हम उसके लिए आपके लिए नई वीडियो ज़रूर बना देंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लेक्चर बस यहीं तक ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन।